तो मिनिस्टर की एश्योरेंस आई कि हम रैशनलाइजेशन कर रहे हैं, खासकर एजुकेशन में जो फॉर फ्लंग एरियाज़ में टीचर्स पोस्टेड किए गए थे वो वहाँ छोड़ करके डिप्लॉयमेंट पर कहीं और आराम वाली जगह पर गए हैं। तो वो मिनिस्टर साहिबा भी जानती है और हमने भी उसको निशानदेही करी और उनने एश्योर किया है, नीचे से डाटा तो उनने मंगा लिया है कि कौन से एरियाज़ खाली हैं, उनको मिनिमम टीचर्स देने का क्या प्रोविज़न है, वो ऑलरेडी हम लोगों ने नीचे से भेजा है। बट अब देखते हैं सेशन के दरमियान या सेशन के ये ब्रेक के बाद में उस पर वो अहकाम जारी करे ताकि स्कूल अच्छी तरह से फंक्शन करे। इसी तरह से हेल्थ का भी है, तो हेल्थ को लेकर भी चूँकि एक्सपेंशन की जगह जगह बात आ रही है, तो एक्सपेंशन को लेकर या अपग्रेडेशन को लेकर तो फ़िलहाल उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि अभी फ़िलहाल हम इनबिल्ट जो चीज़ें हैं उनको इंटरनली बेहतर करेंगे। जहाँ बना हुआ है वहाँ स्टाफ नहीं है, मशीनरी नहीं है, तो पहले वो चीज़ पूरा करेंगे, उसके बाद हो सकता है एक आध साल के बाद में अपग्रेडेशन भी सामने आएंगे। तो वो सारी चीज़ें जहाँ तक हमारे डूरू कॉन्स्टिट्यूंसी की बात है वो सारी चीज़ें 1 बाय 1 मिनिस्टर्स के साथ में डिस्कस हो चुका है। जो पॉलिसी बनेगी उसका वेट तो करना पड़ेगा। नहीं कहा उन्होंने कहा एक SRO के तहत में बैन लगी है नई अपॉइंटमेंट्स को लेकर और पुराने रिटायर हो रहे हैं, नए अपॉइंट हो नहीं रहे, तो इसलिए उस पर सरकार को दोबारा से देखना पड़ेगा। ये 2021 या 22 में ये सर्कुलर आया है, तो देयरफॉर अब चूँकि इलेक्टेड सरकार है, अब जो प्रेशर्स बाहर से समाज को चलाना है उस SRO को इनको रिविजिट करना होगा ताकि जो वैकेंसीज़ महकमों में है वो SSB के ज़रिए, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के ज़रिए वो फिलअप किए जाए। और प्लस ऑलरेडी ये डिमांड उठी है कि 70-80 हज़ार कैजुअल नीड बेस्ड महकमों को चला रहे हैं, अगर उनका भी कोई फ़ैसला हो मिनिमम वेजेस एक्ट में आ जाए, उनका जीवन जो है वो गारंटी हो जाए, तो मेरे ख्याल से वो भी महारत हासिल कर चुके हैं डिफरेंट महकमों में, वो भी इन महकमों को तब तक फिल इन द ब्लैंक कर सकते हैं। 2013-14 में लिया था सरबल एरिया, उसका एक सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट लगाया था, तो 14 में जैसे ही सरकार चली गई, मैंने चुनाव हारा, तो जो दूसरे साहिबान आए वहाँ पर उनने वो एसेट्स ही उठा दिए वहाँ से। हटमेंट एरिया डिडीबल में अगर आप आज भी जाएंगे प्लिंथ लगा हुआ है, 4 हट वहाँ बनने थे जो सरबल को फीड करते। आपके दुधवगन पार्क में ऑलरेडी 4 कंप्लीट हट्स थे और जैसे चुनाव हमने हारा उस जमात ने, उन नुमाइंदों ने उठा के वो कहीं दूसरे एरिया में, अब मैं नहीं कहूँगा पहलगाम क्या लगे, हमने वेरीनाग में ये जो है केबल कार प्रोजेक्ट सैंक्शन किया था, उसकी टेंडरिंग भी हुई, बट चुनाव आ गया। चुनाव के बाद उस वक्त के हुकूमत ने उसको उठा करके दूसरी जगह शिफ्ट किया, तो इसीलिए तो आज उनको शिकस्त का मुंह देखना पड़ा, क्योंकि जो तरक्की इलाकों की होती है वो इस तरह से होती है, लोगों को फैसिलिटी मिल जाए, लोगों को आमदनी बढ़ जाए, टूरिज़्म उसमें बहुत बड़ा एरिया, और हमारे एरियाज़ में तो टूरिज़्म का बहुत स्कोप है, जितना हम उसको बेहतर करें उतनी स्कोप है, मगर 10 साल के गैप में तो एकदम स्टैग्नेंट कर दिया, ठप कर दिया। अब नया बना है सिस्टम, भले अभी स्टेट नहीं है, यूटी में ही लिमिटेड इख्तियारात है, लिमिटेड रिसोर्सेज भी है, उसके बावजूद हम लगे हुए हैं उन पुरानी चीज़ों को हम कैसे वापस रिस्टोर करें।